चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। कह रहे कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो इस हम लोग बना लेते हैं फिगर। ये मान लिया कि ये हमारा राजमार्ग है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है और ये इसको हम लोग मीनार मानते हैं। ये ए और ये बी, ये राजमार्ग। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है और ए बी मीनार और इसका नाम देते हैं। यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इसको नाम हम लोग दे देते हैं BC। और यहाँ से ये खड़ा आदमी, ये राजमार्ग पे कार आ रही है और उस कार को वो देख रहा है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। और यहाँ पे अच्छा, चूंकि अब यहाँ पे देखिए, देखने वाला आदमी ऊपर है और कार और फिर इसके आंख पर जो रेखा जो बिंदु अगर इसको मिला दिए, यही दृष्टि रेखा। और यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है कि कोण कौन सा बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। ये कोण यहाँ पे बन रहा है, ये अवनमन कोण, और वो 30 डिग्री के बराबर है। ये आपका 30 डिग्री। और चूंकि ये धरातल के समांतर है, इसलिए ये कोण एकांतर कोण भी बराबर होगा और यहाँ पर भी आपका 30 डिग्री का कोण। जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से चलता है। और क्या है, ये कार ABC और ये D बिंदु पर एक कार है और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि अगर इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, उसी स्पीड से ये कार आगे बढ़ रही है। ये मान लिया कि ये E बिंदु पर ये कार पहुंची। तो फिर ये खड़ा हुआ आदमी जो यहाँ पे टावर BC है और फिर वो इस कार को देखता है, तो वहां पे एंगल बदल सा जा रहा है और अवनमन कोण वहां पे, ये कोण अब कह रहा है कि ये 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। अवनमन कोण 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी कोण 60 डिग्री का बनेगा। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए। देखिए अब क्या कह रहा है कि E से A तक पहुंचने में, इस कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो मालूम करने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण, यानी कि यहाँ से ये कार 6 सेकंड के बाद यहाँ पे पहुंचता है और फिर पहुंचने के बाद जब C से जब उस कार को देखता है, तो वहाँ पे अवनमन कोण 60 डिग्री बनता है। इस फिगर को फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि ये आपका एक राजमार्ग है, हाईवे है, और हाईवे पे के किनारे पर एक आपका टावर है और इस टावर पे एक आदमी खड़ा है BC के रूप में। यहाँ भी इसको दिखा दीजिए, ये हमारा ये B और ये C है, ये B और ये C। और फिर ये जो खड़ा हुआ है आदमी, तो नेशनल हाईवे पे जो कार आ रही है मीनार की तरफ, जब वो देखता है तो यहाँ पर जो कोण बनता है अवनमन कोण, वो 30 डिग्री का बनता है। और कार के बारे में कह रहा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ रही, मीनार की तरफ आ रही। और ये दूरी 6 सेकंड के बाद ये कार D से E बिंदु पर पहुंचती है
और फिर मीनार पे खड़ा हुआ आदमी जब इसको देखता है तो फिर कोण का मान बदल जाता है। अब अवनमन कोण वो 60 डिग्री का बन जाता है। तो अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ई से ए तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, ये हम लोगों को मालूम करना है। अब फिर जहां तक स्टेटमेंट लिखने की बात है तो हम लोग क्या लिखें यहाँ पे कि माना कि ए बी हाईवे के किनारे पर एक टावर है और इस टावर पर बी सी एक आदमी खड़ा है और हाईवे पर जब कार डी बिंदु पर पहुंचता है तो सी बिंदु पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है और जब कार ई बिंदु पर पहुंचता है तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ई से ए के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखो इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको इसी तरह से लिखें, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फिगर के अनुसार ये भी लिख सकते हैं कि माना कि एडी एक हाईवे है और हाईवे के ए बिंदु पर एक मीनार है और उस मीनार पर बीसी एक आदमी खड़ा है और फिर हाईवे पर जब कार डी बिंदु पर रहता है तो सी पर अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है और जब कार ई स्थिति पर पहुंचता है तो सी बिंदु पर अवनमन कोण 60 डिग्री बन जाता है। तो ई से ए के बीच की दूरी ज्ञात करें या ज्ञात करना है, ये आप इसको लिख लेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फिर हम देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज हमारा है, एक ए ई सी और दूसरा ए सी डी। समकोण त्रिभुज ए सी ई को लेकर आगे बढ़ते हैं। और फिर यहाँ पे रिलेशन अगर हम देखें तो ये निकालना है और ये इसका रिलेशन इसके साथ भी, चूंकि ये बदल रहा है इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम बी का रिलेशन पी के साथ ही ज्ञात करें। तो 10 को लेकर आगे बढ़ते हैं और वो हमारा 10 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। ये हमेशा इन्हीं दो भुजाओं का अनुपात होता है और 10 60 डिग्री का मान ये √3 और पी भुजा हमारा यहाँ पे है ए सी और फिर बी भुजा ए ई। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये ए सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यहाँ बटे 1 तो ए सी 1 के साथ और ए ई √3 के साथ, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारा √3 ये ए ई, √3 ए ई। हम यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और फिर अब दूसरे समकोण त्रिभुज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज और ये हमारा ए सी डी में, और यहाँ पे हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लेकर आगे हम लोगों को बढ़ना है। तो 10 30 डिग्री और ये हमेशा P और B का अनुपात और 10 30 डिग्री का मान 1/√3 और यहाँ पे P भुजा हमारा
AC और फिर B भुजा हमारा ये AD। 3AE। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1/√3 और AC का मान अगर हम देखें कि एक इक्वेशन के रूप में हमारा निकला है और वो किसके बराबर है, √3AE के बराबर, और इस मान को हम लोग वहां पे डालते हैं √3AE और फिर ये बटे हमारा AD, ये AD, और यहाँ पे लिख देते हैं कि ये मान हम कहाँ से लाए हैं, इक्वेशन 1 से। ये मान हमारा इक्वेशन 1 से आया। अब इसको हम लोग हल करते हैं तो AD इंटू 1, ये आपका AD और फिर √3 और इंटू √3 और फिर ये हमारा AE। तो क्या देखेंगे कि AD इक्वल टू √3 इंटू √3 मीन्स √3 स्क्वायर, और इसलिए ये आपका 3AE के बराबर। अब यहां पे जरा सा देखें कि ये AD और फिर AE, AD बटे ये हमारा AE, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इक्वल टू 3/1। AD का मान अगर आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें देखें तो AD इंटू 1 AD और फिर AE इंटू 3, तो ये 3AE। अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन हमारा दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, तरह से इसको समझिए कि AD यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 3 है इसका, और चूंकि अनुपात की बात हम कर रहे हैं इसलिए, और AE आपका ये 1। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखें कि ये हिस्सा यहाँ पर वो किलोमीटर हो सकता है, क्योंकि अनुपात में है इसलिए यहाँ पे हमारा कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसा समझते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये एक हिस्सा है, और ये जो हिस्सा है हमारा A से लेके D तक, वो हिस्सा हमारा है 3 भाग। अब जरा सा ये बताइए कि अगर हम इसको यहां से निकालना चाहें तो हम क्या AE ज्ञात कर सकते हैं? तो ये अगर हम देखें इस भाग में, अगर हम DE को निकालना चाहें, DE, तो हम देखेंगे कि ये हमारा रिलेशन AD और फिर माइनस AE। AD का भाग हमको पता है कि कितना है, ये 3 भाग है, और फिर AE वाला भाग हमारा कितना है, 1 भाग है, और DE, तो हम देखेंगे कि DE वाला जो भाग हमारा निकल कर आया वो 2 भाग है, यानी कि ये अनुपात अगर हम देखें तो वो हमारा 2 है। अब देखते हैं यहाँ पे DE और फिर AE के बीच में रिलेशन हम देखते हैं क्या निकलता है। अब देखिए यहाँ पे DE बराबर 2 भाग और फिर AE हमको यहाँ पे निकला है और वो है हमारा 1 भाग। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ये चाहे वो 2 किलोमीटर है, अगर ये 2 किलोमीटर है तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये दूरी, अगर अनुपात में अगर हम इसको समझे, अगर ये 20 किलोमीटर है तो ये दूरी कितना हो जाएगा, जस्ट हाफ यानी 10 किलोमीटर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको दिया हुआ नहीं है लेकिन भाग के टर्म में हम लोग इसको निकाले हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलें कि DE को, चूंकि 2 गुना इससे है, DE की दूरी को तय करने में, मतलब कार को 6 सेकंड लगता है, तो लगभग उतना हाफ दूरी तय करने में, और गाड़ी की स्पीड शुरू में दे रखा है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ है, तो लगभग उससे हाफ दूरी को तय करने में स्वाभाविक है गाड़ी को कितना सेकंड लगेगा,
लगभग उसका आधा, यानी कि यहाँ पे 3 सेकंड लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक एक नियम से दिखा सकते हैं। चूंकि 2 भाग दूरी को तय करने में में 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड लगता है। और जो दूरी हमको निकालना है वो हमारा 1 भाग है। तो 1 भाग दूरी तय करने में कितना लगेगा, 6 बटे ये 2, इसलिए 2 तिया 6 और बराबर हमारा ये 3 सेकंड। और ये क्वेश्चन हमारा ऐसे बना। यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं दिया हुआ था। हम क्या देखें, यहाँ पे ये दूरी को 2 अलग अलग दूरियों को अनुपात के टर्म में हम लोग निकाले, और फिर वो दूरी अगर डबल दूरी है और वो 6 सेकंड में तय करता है, और उसकी हाफ दूरी नेचुरली है कि वो उसकी आधा से टाइम में, तो 6 बटे 2 वो 3 सेकंड। तो ये हमारा 3 सेकंड इसका आंसर निकला। तो गाड़ी ई से ए तक पहुंचे और इतना पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगेगा, और वही हमारा आंसर हुआ। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और उस पर हम लोग आते हैं, और वही क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से, तो सबसे पहले हम लोग मीनार बना लेते हैं, और ये मीनार का नाम हम लोग देते हैं ए और ये बी। तो मीनार का आधार कहाँ, जहां जमीन से लगी है मीनार, तो ये हमारा आधार हो गया ए। आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, तो हम लोग इसको दिखाते हैं कि इस आधार से 4 मीटर की दूरी पर, और मान लिया कि ये 4 मीटर की दूरी यहाँ पे है और इसका नाम हम लोग सी देते हैं, और ये यहां से यहां की दूरी 4 मीटर है। और फिर इसी आधार से 9 मीटर की दूरी पर वो कह रहा है, इसका मतलब है ये दूरी 4 है, तो लगभग इससे थोड़ा सा ज्यादा यानी 5 मीटर होगा, वो 9 मीटर जोड़ के हो जाएगा हमारा। और ये हमारा सी है, और यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं हम लोग ये डी। ये बिंदु सी है, और यहां से यहां की दूरी ये 9 मीटर है। ये क्वेश्चन कह रहा है 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण हैं। 2 अलग अलग बिंदुओं से अलग अलग कोण बन रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं मीनार के शिखर से। हाँ, यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर आपका हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे कि 2 अलग अलग न्यून कोण या अवनमन कोण बन रहा है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो एक चीज का ध्यान रखेंगे। और जैसे पूरक कोण जैसा आया, हम लोग पीछे भी बात कर चुके हैं कि ये कि 2 कोणों का योग हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अब यहाँ पे तो कोई निश्चित मान हम नहीं ले सकते कि एक 45 डिग्री दूसरा 45 डिग्री, अगर एक 60 डिग्री तो दूसरा 30 डिग्री। अब कोण क्या बन रहा है वो नहीं मालूम। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप एक चीज हमेशा करें कि एक कोण को आप थीटा मान लें, और दूसरे कोण को आप, जब पूरा कोण के टर्म में कहता है तो आप 90 डिग्री माइनस थीटा मान के चलें। क्यों कि अगर इन दोनों चीज को अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, और फिर ये दूसरा कोण हमारा थीटा है, और इनको सॉल्व करिए तो आपका मान कितना निकलेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ही वो इक्वेशन सटीक बैठता है। इसलिए कोई पर्टिकुलर एंगल लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा आपको लेकर चलना पड़ेगा, एक थीटा और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। और वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ए बी बराबर वो 6 मीटर। अब क्वेश्चन को हम लोग एक बार फिर से समझते हैं।
क्या कह रहा है कि ए बी एक मीनार है, या उसको अगर लिखना पड़े तो लिख लेंगे, माना कि ए बी एक मीनार है। मीनार के आधार से, यहाँ देखिए सी नहीं दिख रहा है, ये सी है एक्चुअली हमारा, ये बिंदु सी है। और मीनार के आधार से 4 मीटर की दूरी पर एक सी बिंदु है, और फिर आधार से 9 मीटर की दूरी पर एक बिंदु डी है। और सी और डी बिंदु पर जो कोण, उन्नयन कोण बन रहा है, वो दोनों पूरक कोण बन रहा है। क्या लिखे कि माना कि ए बी एक मीनार है और मीनार के आधार से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर क्रमशः सी एवं डी बिंदु है, और सी एवं डी बिंदु पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण एक पूरक कोण, एक दूसरे के पूरक हैं। तो मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस फिगर में फिर हमारा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक ABC और दूसरा ABD। और चूंकि यहाँ पे कोण एक दूसरे के पूरक है, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि हमको निकालना क्या है, AB यानी कि इस समकोण त्रिभुज का ये भुजा कौन होगा, P होगा। तो P और एक भुजा जो दिया हुआ है वो हमारा 4 मीटर। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमको फिर लेकर आगे बढ़ना है वो 10 के रूप में। तो फिर क्या देखेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में और हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं कि P और B का रिलेशन tan के साथ और cot के साथ, लेकिन हमेशा सीधा वाला लेकर चले हैं। और यहाँ पर भी हम लोग tan को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। और फिर ये tan और कोण जो हमारा वो थीटा है, तो tan थीटा बराबर P बटे B। अब यहाँ पे देखें P भुजा जो हमारा है वो AB के रूप में, और tan थीटा इक्वल टू ये P हमारा जो भुजा है इस समकोण त्रिभुज में वो AB के रूप में है, और B का मान हमारा दिया हुआ है और वो AC है। यहाँ पर भी इसको लिख सकते थे, दीजिए AB और फिर बटे ये 4 मीटर, और AB और ये हमारा 4 मीटर। ये किसका मान निकला, ये tan थीटा का, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। अब फिर हम लोग दूसरे समकोण त्रिभुज को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर समकोण त्रिभुज और वो हमारा ABD। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखें कि फिर इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण हमको दिया हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा के रूप में, निकालना तो हमको यही है, P ही को सिद्ध करना है। तो हर हाल में इस भुजा को लेंगे और फिर ये भुजा जो मालूम है 9 मीटर, इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि रिलेशन हमारा tan के साथ और दूसरा रिलेशन cot के साथ, P और B का रिलेशन। अगर एक चीज यहाँ पे समझने की चीज है कि अगर पूरक कोण रहे तो फर्स्ट टाइम अगर आप tan को लेकर चले हैं तो जो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला है वहां भी P और B का रिलेशन tan में भी आएगा और cot में भी आएगा। क्योंकि पूरक कोण से रिलेटेड है इसलिए tan को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि वो रिलेशन cot में भी है तो cot को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे समझने की क्या बात है कि अगर पूरक कोण रहता, अगर P और H का रिलेशन रहता, एक में हम देखेंगे कि साइन थीटा का रिलेशन अगर P और H के साथ आया और फिर पूरक कोण है तो वहां साइन को लेकर नहीं जाएंगे। अगला वाला क्वेश्चन जो एंगल है वहां पे हम लोग साइन का रिवर्स आप याद करें कि किसके साथ होता है, कोसेक के साथ, तो वह कोसेक को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो कोण हमारा पूरक कोण के रूप में था और वहां पर भी P और B का रिलेशन हमारा tan के साथ और cot के साथ, इसलिए tan को लेकर नहीं चलेंगे बल्कि cot को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू
और हम जान रहे हैं कि इसका रिलेशन किस में, बी बटे पी का रिलेशन होता है। और बी भुजा हम जान रहे हैं कि कितना है इसका, ये ए डी ही है, ए डी, और फिर पी भुजा और ये हमारा ए बी, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब याद करें ये पूरक कोण के टर्म में हम लोग फार्मूला याद किए थे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा। तो कॉट का रिलेशन 10 के साथ, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा हम देखेंगे कि ये हमारा चेंज हो सकता है और वो 10 थीटा के रूप में। और यहाँ पे देखें ए डी का मान आपका कितना दिया हुआ है, ये 9 मीटर, और फिर ये ए बी ये नहीं मालूम, ये बटे ए बी। अब हम इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम लोग 2 इक्वेशन प्राप्त किए हैं। एक इक्वेशन है हमारा टेन थीटा बराबर ए बी बटे 4 मीटर, और फिर दूसरा इक्वेशन है टेन थीटा बराबर 9 मीटर बटे ए बी। और ये मान जो है किसका मान है, टेन थीटा का मान है, और दूसरे इक्वेशन में भी ये टेन थीटा का मान है। तो इक्वेशन 1 और 2 में हम दिखा सकते हैं कि जब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बराबर है और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट, तो नेचुरली है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से तब क्या हो जाएगा, ए बी बटे 4 मीटर, ए बी बटे 4 मीटर, और फिर दूसरा इक्वेशन का है ये आपका 9 मीटर और बटे ये ए बी। अब इसको हल करें, ए बी इंटू ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, और फिर 9 मीटर और 4 मीटर को गुना करें तो कितना हो जाएगा, ये 36 मीटर स्क्वायर। और हमको निकालना है ए बी स्क्वायर का मान नहीं बल्कि ए बी का मान। तो हम क्या देखेंगे कि अगर आप मान निकाल लें उस पर स्क्वायर है तो नियम ये है कि वो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा, स्क्वायर तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसलिए ये 36 मीटर स्क्वायर। अगर आप 36 का वर्गमूल देखेंगे तो वो कितना निकलेगा, 6, और फिर यह मीटर स्क्वायर से भी रूट हटाएंगे तो 6 मीटर। अब ये देखिए प्रूफ क्या करना था, ए बी बराबर 6 मीटर, और यही हमारा प्रूफ हो गया। और यही हम लोगों को निकालना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, और हम लोग यहाँ पे कामयाब हो गए 6 मीटर दिखाने में। तो ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हुआ। देखिए इस पे आप कमांड तभी हासिल कर सकते हैं जब फिगर पे आपको फिगर बनाने पे कमांड हो जाए, और फिगर जब आप बनाने में कमांड, तो समझिए कि 50% काम आपका हो गया वहीं पे। और आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। और हमको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन, मतलब बोर्ड का कोई भी लास्ट 10 साल का कोई भी क्वेश्चन उठाकर आप बनाने की कोशिश करें, और हमको विश्वास है कि आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा।